सबसे काबिल, हमारे स्कूल के फर्स्ट रेगुलर और बज़मीनों के लीडर को स्टेज पर दावत खान देना चाहूंगी कि वो यहाँ आए और अपना अलविदाई स्पीच पेश करें। Yes, of course, the one and only responsible Respected principal, Saraswatullah Yari, respected teachers and my all friends, hello and good morning. किसी ने क्या खूब कहा था, डूबता सूरज अपने साथ कई यादों को और कल को माजी बना देता है। सूरज डूबता रहा और अपने साथ कई यादों और लम्हों को अपने साथ डुबा दिया। एक तवील मसाफत के बाद आज हम उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां हमारे लबों से अलविदा के अल्फाज अदा होंगे, जिनमें एक दास्तान छुपी है, एक ऐसी दास्तान जिसमें बहुत सारे किरदार और वाक़यात हैं। 12 साल की ये दास्तान तो बहुत तवील है, मगर कुछ झलकियां आपके सामने पेश करना चाहूँगी। आज ये लम्हा हमें एहसास दिला रहा है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी का सफर हमें खुशियों और जुदाइयों की दास्तान सिखाता है, और आज हम अपने सफर के उस मोड़ पर हैं जहां हमने मिलकर खुशियों की कहानी लिखी थी, जहां हम उस कहानी को लिखी, मगर अब लम्हा पहुंची है जुदाई की। बेहद वक्त ये लम्हा काफी खुशगवार है और साथ ही हमारी जिंदगी का सबसे दिल दुखाने वाला लम्हा है। खुशगवार इसलिए है कि इस बावफा तालीमी इदारे के साथ तमाम जूनियर्स और तमाम असातिज़े के साथ बहुत अच्छा सा वक्त गुजरा। तो साल के आखिर में जब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है, तो आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ अपने साथ ढेर सारे मेमोरीज लेकर आई हूँ, जिसको याद करने से हम अपने आप को बचपन की यादों में खो देते हैं। बचपन का दूसरा आंगन, वो स्कूल का सफर। स्कूल लाइफ हमारी जिंदगी का सबसे हसीन और खूबसूरत तरीन हिस्सा है, जिसमें हमारे बचपन का सफर शामिल होता है। जिंदगी में असल जीने का मजा तो यहीं से शुरू होता है जिसे हम स्कूल कहते हैं। याद है स्कूल का वो पहला दिन जब हम पहली बार इस स्कूल में कदम रखा था। मासूम चेहरों और ख्वाबों भरी आंखों के साथ हमें नहीं मालूम था कि ये सफर इतना जल्दी गुजर जाएगा। जिस जगह को हम बचपन का जन्म समझते थे, आंखों में आंसू का सैलाब लेकर जाते थे, घर की बहुत याद आती थी। बच्चे बच्चे तो हम यहाँ आए थे और अपने छोटे से कदमों से ये पूरा ग्राउंड नाप लेते थे। देखते देखते साल गुजर गए और हम सब एक हो गए, और यही से ही तो हम दोस्ती करना सीखा। बहुत याद है वो हसीन लम्हा, मोटी क्लास से लेकर 6-7 क्लास तक बच्चों की तरह हर सुबह टीचर्स को क्लास में दाखिल होते ही गुड मॉर्निंग का वो लंबा सा गीत गाकर सुनाना, क्लास में टीचर के डर से सर डेस्क पर रखना और मॉनिटर के कहने पर खामोश होकर किसी को मुंह तक ना दिखाना, हर छोटी बात पर रोना और चॉकलेट लेकर टीचर से बहुत खुश होना। और ख़ास बात यह है कि जब हम कहीं पे गिर जाते थे या जिसम के किसी हिस्से को चोट लग जाते थे, तो प्ले ग्रुप से लेकर 10th क्लास तक उस चोट को मरहम करने वाला सिर्फ एक ही शख्स इस कहानी में मेन कैरेक्टर अदा किया, और वो है हमारी माँ, द वाइस प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, मैडम सिंह। हमारी 12 साल की कहानी में सबसे अजीम रिश्ता रखने वाला वाहिद शख्स, जिन्होंने हमें अपनी औलाद की तरह प्ले ग्रुप से लेकर 10th क्लास तक हमें पाला, प्यार और मोहब्बत की रोशनी में संवारा, डांटा कभी सख्ती की, लेकिन उस डांट के पीछे एक माँ जैसा प्यार छुपा था। ना सिर्फ हमें पढ़ाया, ना सिर्फ इल्म दिया, बल्कि हमारी तरबियत से लेकर हमारे बोलने, हंसने, चलने और चलने तक जिंदगी का हर वो सबक सिखाया जो हमारे लिए मशअल राह बने। ये हमारी मैडम ही थी जिन्होंने हमारी खामियों को दूर करने के लिए हमें डांटा। हम जितनी बार नाकाम हुए, आपने इतनी ही मोहब्बत और खलूस से हमें दोबारा खड़ा किया। पता नहीं किस तरह मैं शुक्रिया अदा करूं जो आपने इस तवील सफर में दिल जान से हमें संभाला, हमें हौसला दिया, ये तो कब हमें नहीं भूल सकते।
और इस कहानी में दूसरा मेन कैरेक्टर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड सरस्वती बाप जैसा शफीक रहनुमा, जिन्होंने हमेशा हर मैदान में हमें आगे दौड़ने का आदर्श दिया, हमें हौसला दिया, हमारी सलाहियतों पर भरोसा किया। बचपन से लेकर आज तक एक सरपरस्त की तरह हमें वो मौका फराहम किए जो हमारे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। ये हमारे प्रिंसिपल ही था जिनकी रहनुमाई में हमने जो कुछ सीखा और आज जो हम हैं इन्हीं की रहनुमाई की वजह से है। ये हमारे प्रिंसिपल ही था जिन्होंने हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का भी रुझान दिया। ये हमारे प्रिंसिपल ही था जिन्होंने हमें वे भी सिखाया कि कायद बनना क्या होता है। So kind and humble. Thank you so much कि आपने मेरी सलाहियतों को निखारा और उस एतमाद से मुझे वो मकाम दिया जो हर किसी को नहीं मिलता। जिस तरह पिछले साल आपने मुझे स्कूल के सेकंड हेड गर्ल, इस साल स्कूल के फर्स्ट हेड गर्ल और साथ में बज़मीनाओं की लीडर के तौर पर चुना, आपके उस एतमाद और हौसला अफजाई ने मुझे अपनी कदर करने का भी हौसला दिया। I am extremely happy and feeling great for achieving such a special and prestigious post. आपकी शफकत, सख्ती और मोहब्बत ने हमें वो असूल सिखाए जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें फ़ख्र है कि आज हमने आप जैसे रहनुमा की रहनुमाई में अपनी तालीम मुकम्मल की। तो अब वो करीब है जब हम यहाँ इस स्कूल की इन दीवारों के अंदर अपने प्यारे उस्ताद और दोस्तों के साथ मज़ीद वक्त नहीं गुजार पाएंगे। ये सोच के कल हम यहाँ नहीं होंगे, दिल में एक अजीब सा खालीपन पैदा हो रहा है। इन 12 सालों में इस स्कूल से इतनी यादें जुड़ी हैं, इतनी यादें जुड़ी हैं जो हमारे जहन के खाने में हमेशा मिली रहेंगी। यकीन ही नहीं आ रहा कि अब हमारी लास्ट एपिसोड चल रही है इस स्कूल में। अब वो लम्हा पहुंचा है जो हमें रुलाता है। हम मिस करने वाले हैं वो स्कूल लाइफ की एंजॉयमेंट, वो बोरिंग सी पढ़ाई, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई, वो स्कूल की यादें, वो कॉपी का कवर, ऑफिस जाने का डर, वो कागज का जहाज। ये सब कब बीत गए समझ में नहीं आ रहा। प्ले ग्रुप क्लास से लेकर 6th क्लास तक तो सख्ती बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब हम 7th में पहुंचे तो असल एंजॉयमेंट शुरू हुआ और हमारी क्लास का माहौल तब सा था कुछ अलग सा था। 7th क्लास में कुछ ऐसे शरारतें भी किए जो हमेशा यादगार रहेंगे। इस क्लास में तो हमारा हर दिन किसी ना किसी नई शरारत के साथ शुरू होता था और कोई ना कोई हंसी का बहाना मिल जाता था। क्लास के माहौल को बनाने में अहम किरदार हासिल था अकबर और जवाद, जिनका गाना गाना सिंगिंग करना सबको अच्छा लगता था और आतिफ असलम और अरिजीत सिंह के नाम पर मशहूर हुए थे। तो हर फ्री पीरियड्स में गाना गाकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जह करता था। हमारी क्लास का डोरेमोन फरहान जो फिर वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हर लम्हा हाजिर जवाबियाँ देने के लिए रहता था। साल के सबसे दुश्वार लम्हा तो उस वक्त है जब क्लास में शोर करने की वजह से 1 महीने तक अपने साइंस टीचर मिस ज़ोहरा को सख्ती से दोबारा क्लास में ले आने की हर तरह कोशिश करना और उससे बनवाना। साथ ही सबसे हसीन यादें तो साल के आखिर में बनी थी जब इस स्कूल में हम शिफ्ट हुए थे और मिस दिलोफर के पीरियड में सब मिलकर लॉलीपॉप खाना और टीचर के देखने पर उसे कॉपी के नीचे छुपाना और हर दिन रिसेस के दौरान शानदार गाना गाना। तो जब 8th क्लास में हम पहुंचे तो माहौल कुछ अलग सा दिखने लगा। सबके सब बूढ़ी होकर आता था। 8th क्लास में तो हमें पहले से डराया कि इस साल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा तो कोई मस्ती नहीं करेगा, लेकिन हमने इस चीज़ का तो यही ऐलान किया कि हम वो मस्तियाँ इस क्लास में करेंगे जो इतने सालों में हमने नहीं किए हैं। इस क्लास के सबसे फनीएस्ट मोमेंट तो उस वक्त जब अब्बास, मोहम्मद अली और मुक्तदा पूरे दिन क्लास से भागकर वॉशरूम में छुप जाते थे और मैडम के पकड़ लेने के बाद खूब मार खाते थे। ये तीनों क्लास के नमूने में शामिल थे।
इस क्लास में एंजॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी कि छुट्टी करने का मन ही नहीं करता था। और हमारी क्लास के हुमायूं और हुसैन तो हर दिन एक नई शक्ल बनाते थे। क्लास में दोस्तों की छोटी छोटी बातों और टीचर्स की हरकत को चुपके चुपके नोटिस करके उसे एक मौजू बनाकर हर दिन शेर व शायरी करते थे। दिन ब दिन क्लास के शुगल में इजाफा होता रहा और ये शरारतों में शामिल थे इस क्लास के चंद नमूने। लिस्ट के टॉप पर सबसे पहले वजीहा का नाम आता जो मस्ती मजाक शरारतों में हमेशा आगे रहा। टीचर्स को सताना, सबको तंग करना, मजाहिया तरीके से नाचना, अपनी बातों से तुम्हारा दिल बहलाना, दरवाजों पर बंदरों की तरह लचकना। और 9th क्लास के आखिरी दिनों में सबसे यादगार लम्हा जब मुबारक स्टेज के ऊपर से जब लगाई तो दान शहीद होने वाला था, मगर किस्मत अच्छी थी। निशान इबरत के तौर पर उसके मुंह पर जख्म लग गया और इस नमूने उसके गिरने के पीछे भी वजीहा का हाथ था। क्लास का दूसरा नमूना खातिरा, अपनी बातों से सबको हंसाना, बैठे बैठे कुछ ऐसी बात करती थी जिसे सुनने वाला अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। 7th क्लास में ताहिर तो हमारे लिए कुकिंग आंटी बनी थी जो रोज नए नए खुराक लाकर सबको खिलाती थी। और हमारे क्लास के दो ऐसे कमांडर सरदार भी थे जिनमें था हनीफा और दूसरा था मुस्तफा। तो क्लास में चाहे तूफान आ जाते मगर कायनात और उसके आंसू के बीच कोई नहीं आ सकता। और चाहे क्लास में जो कुछ भी हो रहा हो मगर मुबारक और ईदा को हमेशा खाने करता। हर दिन टीचर्स के टेस्ट पर आलिफा का मुंह बनाना, हर वीक के एंड पर क्लास में पार्टी करना, मंडे को स्कूल आने का गम और वीकेंड्स को फ्राइडे आने की खुशी कभी नहीं भूल पाएंगे। मुफ्तदा का बक्के के साथ मजाक करना तो बक्के ने उसको कुछ ऐसा किया वो इस तरह पटका के उसका कान जख्मी हो गया। तो उस दिन से मुफ्तदा ने ये बात तस्लीम कर दी कि बक्के से पंगा पड़ेगा महंगा। तो इन जैसी शरारतों को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर्स थे हमारे निदा मम्मी एंड हुमायूं बाबा। चलते चलते हमारे दो आखिरी साल का सफर शुरू हुआ, यानी 9th और 10th क्लास, जहाँ से हमने अपनी मनमानी शुरू की। ना कोई कैद थी ना कोई सजा, बस आज़ादी का सफर शुरू हुआ। ये हमारी वो क्लास थी जिसमें पढ़ाई कम मगर मस्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। इन दो क्लासेस में टीचर्स के साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत मजबूत हुई और यहीं से ही हमारी दोस्ती में प्यार मोहब्बत शुरू हुई। इस क्लास की हर यादें याद रहेंगी, इन दो क्लासेस की हर वो यादें याद रहेगी। वो साथ में गाना गाना, साथ में लंच करना, एक दूसरे पर नाम रखना जिसे जुल्फ़िकार मोज़ले के नाम पर मशहूर हुआ था। वो क्लास का फन और ना पढ़ने का मन, वो फ्री पीरियड्स की मस्तियाँ, टीचर्स के एब्सेंट होने पर खुशियाँ, सरप्राइज टेस्ट की परेशानियाँ, रिसेस वाली मस्तियाँ और दोस्तों के साथ अपनेपन होने का एहसास। साथ ही मैथ पीरियड्स में टेस्ट में फेल होने पर इस फरजाना का पटक पटक के बालों से खींच कर दीवारों पर मारना, सर अली तुरानी का शेर शायरी और सर अली तुरानी हुसैन को कुर्सी के साथ मारना और मेरी सर पर गुस्से से सजा के तौर पर चाबियों की बरसात बहाना। बहुत याद आएगी वो शुक्रिया का चीख मारना और अपने साथ मीना को भी क्लास से बाहर ले जाना। और पिछले साल फेयरवेल की तैयारी के बहाने में पूरा 1 महीना क्लास के ऊपर मिस करके शुक्र महिला करना और लड़कों का वो सीन जो मैडम के पीरियड में होमवर्क ना करने पर खूब मार खाते थे। इस सबसे हसीन लम्हात हैं। मेमोरीज बनाते बनाते वक्त बहुत जल्दी से बीत गए और आज फेयरवेल का दिन सामने आ गया। फेयरवेल में आकर हम सबको स्कूल की नींद से जगा दिया।
तो आज वक्त को अपने बाप का बहुत जी जा रहा है, लेकिन नहीं कर सकते। तो अब से मुयसर नहीं होंगे वो हसीन लम्हा जिसमें हम सब मिलकर हंसी खुशी से वक्त गुजारते थे। पता नहीं आपके बाद कौन कहा होगा, पता नहीं एक दूसरे से मिलना कब होगा, पता नहीं एक दूसरे से मिलना कब होगा। फिर से वो गैदरिंग, वो फ्राइडे पार्टी, वो कभी ना लाने के 100 बहाने। जिन दोस्तों से एक दिन ना मिलते थे तो दिल बहुत उदास होता था। कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो एक दिन चिट्ठी करके सबको उदास करते थे। अब ना जाने ये सालों की दूरी कैसे सहेंगे। और जिस जगह को हम बचपन का जगह समझते थे, ना जाने कब से इस जगह से इतनी लगाव हो गई है कि आज इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। आज से हम पीछे छोड़ रही है वो स्कूल की यारी। शायद बहुत से नए नए दोस्त आए, मगर हम कभी नहीं भूल पाएंगे इरफान की उस छोटी मोटी बातों पर गुस्सा होना और अलियामा का हमेशा मुस्कुराना, और कायनात की हर छोटी बातों पर रोना, और अकबर और जवान का गाना गाना, और इदात आयरा की बेस्टी बाजियाँ। बहुत याद आएंगे वो जाकिर की एक्टिंग बाजियाँ और सज्जाद की कहानियाँ, वो ज़हरा और अज़हर का हर पीरियड में सोना, वो हनीफा जो पूरे साल माई कमेंट कहकर क्लास में एंटर होते थे। रुलाने वाली बात तो यह है कि अब से हमारी नाज़े नहीं होंगे तो टीचर से हेड टू हेड पढ़ाने की लड़ाइयाँ कौन करेगा। मुख्तदा और मोहम्मद अली नहीं होंगे तो क्लास में नहीं आने वाले दोस्तों को तंग करके क्लास में एंटरटेन कौन करेगा। मुस्तफ़ा और मुबारक नहीं होगा तो हर लास्ट मिनट की मस्तियाँ कौन करेगा। मीना, शुक्रिया, हनीफा नहीं होगा तो प्रकाशा कौन करेगा। सुहेला को अब से क्लास के सबसे शरीफ स्टूडेंट कहने वाला कौन होगा। हर साल नए नए 10th वाले स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन सरस्वत को दोबारा शायद वो आरिफा ना मिले जिसे वो प्यार से बुलाते थे, आफो मेरी जान। या अगर मैं बात करूं अपनी तो इस सफर में फिर से शायद वो लंबी रात मुयस्सर ना हो। वो एग्जाम की लंबी रातों में मेरी और तमन्ना की तैयारियां, जो हम दोनों बैठकर रात के 5 बजे तक पेपर्स की तैयारियां करते थे और सिर्फ 1 घंटा सोकर वापस स्कूल आते थे। तो अगर मैं बात करूं अपनी टीचर्स की तो हमें शायद दोबारा मैडम जैसी माँ, प्रिंसिपल मैडम जैसी माँ और सरस्वत नायारी जैसे प्रिंसिपल ना मिले जो हर बात से पहले हमें याद दिलाती थी कि हम उनके चहेतियाँ हैं, हम उनके आंखों के तारे हैं। सरस्वत जैसे मैथ टीचर शायद हमें दोबारा ना मिले जो हर दिन बस उनका यही कहना था, देखो ना बस 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट में कर लेंगे। सरस्वत जैसे केमिस्ट्री टीचर जो हमेशा क्लास में दाखिल होते हैं बस उनका यही कहना था, बच्चे बंद करो खाना खाना, और बस लेक्चर के दौरान इनका यही कहना था कि बच्चे तवज्जो गौर से सुनो। सरवेदी जैसे बायो टीचर जो घंटी बजने से 5 मिनट पहले दरवाजे पर दस्तक देकर क्लास में एंटर होने का बेसब्री से इंतजार करता था, और उनका बस यही कहना था कि बेटा हम गरीब लोग हैं, हमसे आप मांगते हैं, शर्म करो। और हमारे सबसे इनोसेंट टीचर जो आज के इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, सर मेहदी हसीन, जो हमेशा किताब ना निकाले पर उनका बस यही कहना था, वो लड़की तुम्हें फेंक दूंगी यहाँ से। या अगर हम उसको ज्यादा गुस्सा दिलाते थे तो बस उनका यही कहना था कि यार जब भी पहुंचे हो बड़े हो जाओ, अभी तक बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ अपनी फिजिक्स टीचर सर अली जान, तो उनका बस हमेशा यही कहना था, देखो दिमाग खराब नहीं करो, पढ़ाई करना है तो पढ़ो, वरना नहीं करना है तो सो जाओ। या दूसरा फिजिक्स टीचर सर समेत क्लास में एंटर होते ही रिदा से मार्कर और डस्टर तलब करके 1 मिनट को ज़ाया किए बगैर पढ़ाई शुरू कर देते। और हमारी इस 2 साल के सबसे फेवरेट टीचर जो आज मौजूद नहीं है यहाँ पर, मिस सरीफा, जो हमेशा हम पे गुस्सा करती थी मगर
कभी कभार हमारे साथ काफ़ी फन भी करती थी और उनका बस इतना कहना था, लोल ए भगवान। तो आपसे हमें ऐसे दोस्त और साजा कहाँ मिलेंगे जिन्होंने हम रोज तंग करते थे। और शायद याद होगा हमारे तमाम टीचर्स को हमारी हर दिन का बस एक ही डायलॉग था, सर आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे। लेकिन कल का फिर से वही कहानियाँ, वही मस्तियाँ, वही किस्सा। तो हम खुद को इस स्कूल के सबसे खुशनसीब स्टूडेंट समझते हैं कि हमें सरजगार जैसे केमिस्ट्री टीचर मिले हैं जिन्होंने हमें केमिस्ट्री में ना सिर्फ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एसिड्स, बेसिड्स को पढ़ाया बल्कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ाते हुए इनकी अहमियत सिखाई कि केमिस्ट्री और हमारी ज़ाती तरक्की में इक्विलिब्रियम तलाश करना कितना ज़रूरी है। शायद हमें सरासिक जैसे मैथ टीचर दोबारा ना मिले जिन्होंने हमें अलजबरा, क्वाड्रेटिक और स्टैटिस्टिक्स से लेकर मैथमेटिक्स के वो कॉन्सेप्ट सिखाई जो हमेशा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से हमें मुतारफ करवाया और हमारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी महारत हासिल हुई। या जैसे सलमेदी बायो टीचर जिन्होंने हमें उस तरह आगे बढ़ने का रुझान दिया जिस तरह DNA जिंदगी का नक्शा देकर चलता है। उनकी मेहनत हमेशा एंजाइम्स की तरह रही जिसने हमारे इल्म के अमल को कैटलाइज किया। या सलमेदी हजीर जैसे टीचर जिन्होंने हमें उर्दू सब्जेक्ट की खूबसूरती से मुतारफ करवाया और हमने अपनी तहरीरी महारतों को भी उन्हीं की वजह से उजागर कर दिया। मिस सलीका जैसे टीचर जिन्होंने हमें वो टेक्निक सिखाए ग्रामर्स पर एम्फसाइज करते हुए हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड किया। हमारे चंद ऐसे टीचर्स भी हैं जो फिर वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं हैं और हमारे साथ मौजूद नहीं लेकिन उनके साथ इतनी यादें जुड़ी हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं सर अली तुरानी, मिस फरजाना, सर इमरान, मिस जोहरा, मिस परवीन। ये वो हस्तियाँ हैं जिन्हें हम कभी बुला नहीं सकते। इन्होंने ना सिर्फ हमें पढ़ाया बल्कि अपनी शख्सियत से हमारे दिलों में गहरी यादें छोड़ दी। इनकी यादें, इनकी बातें, इनका प्यार, इनकी नसीहत को हम हमेशा याद रखेंगे। इनकी मोहब्बत भरी रहनुमाई और सिखाने का अंदाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। तो जिस तरह हमने अपनी जिंदगी के एक वसी अरसा इस बेहतरीन इदारे में गुजारा, तो आज चेहरों पर खुशी से खुशियाँ सजाई उदास दिलों के साथ जिंदगी के इन सफहात को हमेशा के लिए बंद किए। इतनी लंबे सफर तय करने के बाद हम भी हैं कि वो लोग, वो लम्हात, वो यादें, वो हंसना, रोना, लड़ना और खुशियाँ बांटना इस सफर में पीछे रह जाएगा। अब से बहुत याद आएगी और उस मेरा का स्माइल और इस तरह का स्टाइल, वो प्रीफेक्ट्स के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग, इस स्कूल की हरियाली, हर मुस्कुराहट, हर आंसू हमारे दिलों में हमेशा के लिए महफूज रहेगी। तो आखिर में मैं अपने तमाम असातिज़ा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें ना सिर्फ इल्म दिया बल्कि एक रोशन बच्चों को संभालने का हर हुनर सिखाया। और अपने दोस्तों से भी हर थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सबके साथ गुजरे हुए लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हा है। तो हमारे आज का अलविदा एक नए सफर का आगाज है। तो तमाम हाज़रीन महफिल का एक बार फिर से thank you so much for giving me the opportunity to share my feelings here, and it's a great honor for me. Thank you so much dear 9th class for the management and organizing
like to dedicate beautiful poetry for my all teachers. हम जो आते थे इस स्कूल तक इन रास्तों से अब हम सब जुदा हो गए. हम जो आते थे स्कूल तक इन रास्तों से अब हम सब जुदा हो गए. आज स्कूल से हम सब अलविदा हो गए. कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, न शिकवा न झगड़ा होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा. जो लम्हा अब रहते हैं चलो हंस कर बता ले, जो लम्हा अब रहते हैं चलो हंस कर बता ले, न जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा. जाते हो खुदा हाफिज कि जाते हो खुदा हाफिज. हाँ इतनी सी गुजारिश है, जब हम याद आ जाए तो मिलने की दुआ करना. थैंक यू.